हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे जो जेईई मेंस के जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे लॉगरिथम का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो जेईई मेंस के क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, और उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास? दिया हुआ है इफ, ठीक है, इफ log x to the base y plus log x log y to the base x is equal to 2, ठीक है, एंड आपके पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई इज इक्वल टू 12, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा अपने पास, दिया क्या दिया हुआ है मेरे पास यहाँ पर, log x to the base y प्लस log y to the base x is equal to 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करके हम क्या लिखेंगे, log x to the base y प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, log x to the base y is equal to 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इसको हम t कंसीडर करते हैं, ठीक है, इसको हम t कंसीडर करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा t, ठीक है। तो लेट करते हैं हम यहाँ पर क्या, log x to the base y is equal to t लेट कर लिया। तो ये अपने पास हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा t प्लस 1 बाई t इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। t प्लस 1 बाई t इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हमको ये पता है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है और किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखा जाए तो इसको आप फर्दर लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में प्लस में 1, इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2t हो जाएगा। 2t को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला है। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये देखेंगे अपने पास फर्दर बनेगा t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। अब आगे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, t इज इक्वल टू 1। t की वैल्यू मेरे पास कितना है, अब t की वैल्यू किसके इक्वल है, log x टू द बेस y के इक्वल है। इसको फर्दर आप लिख सकते हैं कितना, log x to the base y is equal to 1। यहाँ से लॉगरिथम को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, x is equal to y raised to 1 means x is equal to y आ गया। अपने पास जो वैल्यू आई क्या आया, x is equal to y आ गया। फर्दर चलते हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरे पास क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस y is equal to 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे, y की वैल्यू x सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 12 को इस साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करते हैं, जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़ा हुआ था। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x को कॉमन ले लीजिएगा, x को कॉमन लेंगे कितना बचेगा, x प्लस 4, यहाँ से माइनस 3 को कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 को री कॉमन निकालो, तो x प्लस 4 ये री कॉमन हो गया, बचा का नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बच गया। तो यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यू आई, x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर देखा जाए x की जो वैल्यू है ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर भी x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो x इज इक्वल टू जो -4 है ये निगलेक्टेड हो जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा। तो हेंस आपके पास क्या बचा, हेंस x इज इक्वल टू कितना बचा, 3 बचा। तो x इज इक्वल टू क्या है, y है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, x y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, नाउ आपको मिलेगा x इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 9।
एक्स वाई इज इक्वल टू 9, अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 4 raised to log 3 to the base 9 plus 9 raised to log 4 to the base 2 is equal to 10 raised to log 83 to the base x, then x is equal to, इसको फाइंड आउट करते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, मेरे पास दिया हुआ है 4 raised to log 3 to the base 9 plus 9 raised to log 4 to the base 2 is equal to 10 raised to log 83 टू द बेस x दिया हुआ। इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर अपने पास हो जाएगा 4 रेज टू लॉग 3 9 को लिख सकते हैं 3 रेज टू 2 प्लस 9 रेज टू लॉग 4 को यू कैन राइट डाउन 4 का 2 का स्क्वायर एंड बेस 2 विच इज इक्वल टू 10 रेज टू लॉग 83 टू द बेस x। यहां पर देखेंगे इसका पावर्स होगा, ये फ्रंट में अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हो जाएगा 4 रेज टू, ये पावर फ्रंट में होकर 1/2 हो जाएगा log 3 टू द बेस 3 प्लस 9, इसका पावर फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 log 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 10 रेज टू log 83 टू द बेस x हो जाएगा। यहां पर log और बेस की वैल्यू अगर सेम होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहां पर हो जाएगा कितना, 4 रेज टू 1/2 प्लस 9 रेज टू 2, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इक्वल टू 10 रेज टू लॉग आपके पास हो जाएगा 83 टू द बेस x हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे 4 को इक्वल राइट डाउन 2 इज 2 प्लस में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 10 रेज टू लॉग 83 टू द बेस x हो जाएगा। 81 प्लस 2 इज इक्वल टू 83, तो यहां पर हो जाएगा 83 इज इक्वल टू 10 रेज टू लॉग 83 टू द बेस x हो जाएगा। तो यहां पर बेस को चेंज कर देते हैं, ये वैल्यू यहां पर आएगी, ये यहां पर आएगी, तो अपने पास हो जाएगा 83 इज इक्वल टू 83 रेज टू लॉग 10 टू द बेस x हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब बेस अपने पास क्या होता है, इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर बेस को इक्वेट कर लेते हैं पावर से, 1 इज इक्वल टू लॉग 10 टू द बेस x, लॉग को हटाते हैं तो अपने पास हो जाएगा x रेज टू 1 इज इक्वल टू 10, तो वैल्यू आई अपने पास x की, x इज इक्वल टू 10। चलिए फटाफट नोट डाउन करिएगा। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ln a plus b divided by 3 is equal to ln a plus ln b divided by 2, then a by b plus b by a is equal to। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ln a plus b divided by 3 is equal to ln a plus ln b divided by 2। इसके बाद हो जाएगा ये ln a plus b डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू ln a इंटू b। जब यहाँ पर प्लस होता है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ln a plus b डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 ln a इंटू b। ये 1/2 को इधर ले जाते हैं तो अपने पास हो जाएगा ln a plus b डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू ln a plus b रेज टू 1/2। तो यहाँ पर देखेंगे ln से ln को यहाँ पर कैंसिल आउट कर दो, विच इज इक्वल टू a plus b डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में ab। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर a plus b डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाई 9 विच इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। 9 को इधर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 9ab। तो यहां पर ab से डिवाइड कर देते हैं, ab से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर डिवाइड बाई ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ab प्लस 2ab डिवाइड बाई ab विच इज इक्वल टू 9। यहां पर एक a से a की कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल, एक b से a b कैंसिल हुआ। तो अपने पास फाइनल जो मिला a बाई बी प्लस बी बाई ए प्लस 2 इज इक्वल टू 9 मिला। 2 को उस साइड ले जाते हैं तो फाइनल आंसर जो आया a बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 माइनस 2। नाउ फाइनल आंसर हो जाएगा a बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो ये मेरे पास पूछा गया। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द इक्वेशन 2 raised to x plus 4 raised to y is equal to 2 raised to y plus 4 raised to x is solved for y in terms of x where x is less than 0 then the sum of solution is equal to, ठीक है, is equal to। सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है 2 raised to x plus 4 raised to y, 4 raised to y is equal to 2 raised to y plus 4 raised to x। चलिए इसको फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर देखेंगे 2 raised to x, ये सभी को इस साइड लाते हैं तो यहां पर इसको लिख सकते हैं 4 raised to y को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर raised to y प्लस यहां पर देखेंगे इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 raised to y प्लस ये कितना दिया हुआ है 2 raised to x, इसको इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4 raised to x को क्या लिख सकते हैं 2 raised to 2 raised to x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ये कितना हो जाएगा 2 raised to कितना हो जाएगा 2 raised to y का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में 2 raised to y प्लस में यहां पर देखेंगे 2 raised to x को हम कॉमन निकालते हैं, 2 raised to x को कॉमन निकालेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 raised to कितना हो जाएगा x हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां पर देखेंगे अपने पास लेट कर लेते हैं, लेट किया जाए तो ये हो जाएगा लेट 2 raised to y इज इक्वल टू हम यहां पर t लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास हो जाएगा कितना t स्क्वायर माइनस टी प्लस में 2 raised to x 1 माइनस 2 raised to x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट हो गया। तो यहां पर देखते हैं आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास पता है वी नो दैट सम ऑफ द रूट लेट करते हैं इसके जो रूट्स हैं हम t1 एंड t2 ले लिया, ठीक है। इसके जो रूट्स हैं यहाँ पर इसको हम ले लिया t1 एंड t2 ले लिया, ठीक है। तो आपके पास एक होता है सम ऑफ द रूट, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा। अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है सपोज दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसमें अगर इसके रूट्स जो होते हैं हम इसके रूट्स क्या ले लिया अल्फा एंड बीटा ले लिया, तो अपने पास क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए होता है। तो यहां पर देखेंगे इसके रूट्स हमने क्या लिया t1 इंटू t2 लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहां पर नाउ t1 इंटू t2 इज इक्वल टू क्या होता है c बाई ए, ठीक है, c बाई ए। c की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 raised to x और उसके बाद 1 माइनस 2 raised to x डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर क्या लिया हुआ है 2 raised to y इज इक्वल टू t लिया हुआ है। तो t1 को हम ले लेते हैं यहाँ पर t1 इज इक्वल टू 2 raised to y1 एंड t2 को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 raised to y2। ये दो वैल्यू को यहाँ पर रख लिया। अब यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे t1 और t2 की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 raised to y1 into 2 raised to y2 इज इक्वल टू 2 raised to x 1 माइनस 2 raised to x आ जाएगा। अब ये देखेंगे इसके पावर को हम क्या करते हैं एक साथ मर्ज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 raised to y1 प्लस में y2 इज इक्वल टू 2 raised to x 1 माइनस 2 raised to x। चलिए इसका फटाफट इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नेक्स्ट साइड में आते हैं हम लोग। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
चलिए इधर हम लोग आते हैं, क्या हो जाएगा आगे फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर देखेंगे, इसको इधर सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां पर क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम यहां पर क्या लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो अपने पास क्या हो जाएगा, और बेस 2 लेकर 2 बेस 2 रेज टू y1 प्लस में y2, ये इस तरीके से है। और यहां पर लेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 2 रेज टू x 1 माइनस 2 रेज टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये पावर यहाँ पर फ्रंट में आकर मल्टीप्लाई होता है, कर लीजिएगा इसको। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 प्लस में y2 इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर log 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको फर्दर देखेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये होगा आपके पास log 2 रेज टू x टू द बेस 2 प्लस में log 1 माइनस 2 रेज टू x टू द बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब बेस और लॉग की वैल्यू दोनों सेम होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और ये लॉग, ये x की वैल्यू इधर फ्रंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, y1 प्लस में y2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास x इंटू log 2 टू द बेस 2 प्लस में आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, log टू द बेस 2 1 माइनस 2 रेज टू x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अपने पास यहाँ पर क्या जाएगा, y1 प्लस y2 मीन्स सम आपका क्या हो जाएगा, रूट्स x प्लस में log 1 माइनस 2 रेज टू x टू द बेस 2। यही मेरे से पूछा गया था। अपने पास क्या होता, पूछा गया था आपके पास y की वैल्यू पूछा गया था इन टर्म्स ऑफ x, और उसके बाद क्या है, उसके रूट्स का सम पूछा गया। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं।